Bark 20 series smartphones. कुल 1 घंटे का वक्त हो चुका है। जो आईटीओ से दिल्ली गेट का रास्ता है पूरी तरह से बंद है, दोनों तरफ बैरिकेड है। और आप देखेंगे कि अभी जो ताजा अपडेट यही है कि बीजेपी के तमाम प्रदर्शनकारियों पर पहले पानी की बौछारें छोड़ी गई और आप सभी सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं लाइव कि किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता अध्यक्ष खुद वीरेंद्र सचदेवा, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया है और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस जवानों के साथ इनको वापस दूर कहीं पर ले जाया जाएगा। और साफ तौर पर है चोर है, कब तक जब तक भक्ति नहीं छूटेगी तब तक नहीं चलेगी। कहते हैं जेल से सरकार चलाएगी। जब तक केजरीवाल अपना इस्तीफा नहीं देता तब तक ये अच्छा नहीं चलता। आपने देखा कि इस्तीफे की मांग को लेकर के जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है और इससे पहले अलग अलग मोर्चों पर बीजेपी ने लगातार जो है प्रदर्शन करके ये जतलाने की कोशिश की कि अमूमन आने वाले वक्त में भ्रष्टाचार के मुद्दे को वो किसी तरह से छोड़ना नहीं चाहते। और यही वजह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के वह आम आदमी पार्टी को घेरना चाहते हैं अलग अलग कोनों पर। और यही वजह है कि आपको दिखाई देगा आज सुबह 10 बजे से ही दिल्ली के तमाम सांसद जो 7 प्रत्याशी हैं वो दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वो सभी यहाँ पर जुटे और प्रदर्शन किया। लगातार 1 घंटे तक ये प्रदर्शन का सिलसिला चलता रहा। जैसे ही ये बैरिकेड पर पहुंचे तो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा अनाउंसमेंट के जरिए ये साफ तौर पर बताया और ये कहा आप आगे मत आइए, क्योंकि अगर आप आगे आएंगे तो धारा 144 का उल्लंघन होगा। और दूसरी सबसे खास बात यही है कि इस पर भी बीजेपी के नेता नहीं माने और उन्होंने एक बैरिकेड पर चढ़ करके वो आगे चले गए, लेकिन दूसरा बैरिकेड अगर टूटता तो जाहिर तौर पर वो दिल्ली सचिवालय की तरफ जाता और यही वजह है कि वहां तक न पहुंच पाए। पुलिस को पानी की बौछार करनी पड़ी। लगातार पुलिस कहती रही कि आप आगे मत आइए, बावजूद इसके जो आप देख सकते हैं जो जत्था था वो लगातार चलता रहा। यही वजह है कि पुलिस को यहाँ पर हिरासत में लेना पड़ा। ये वो रास्ता है जो कि आईटीओ से दिल्ली गेट की तरफ जाता है। प्रदर्शनकारी चूंकि बड़ी संख्या में है, लिहाजा आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप ये बस कहाँ पर जा रही है, कहाँ लेकर जा रहे हैं? पता नहीं है, हमें अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं हम लोग। क्या कहा है, कुछ बताया नहीं? क्या जी? कुछ बताया नहीं कहाँ पर ले जा रहे हैं? नहीं, अभी तक मैं नहीं बताया। आप लोगों का प्रदर्शन जो है इस्तीफे तक अभी आज सिमट गया या आगे भी चलेगा? ये चलेगा जब तक केजरीवाल रिजिग्नेशन नहीं देंगे तब तक ये चलता रहेगा। दिल्ली के युवा, दिल्ली के महिला सब लोग सड़क पे उतरेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। केजरीवाल को इस्तीफा देना ही होगा। अमूमन आप देखेंगे कि इस्तीफे की मांग एक एक कार्यकर्ता कर रहे हैं और सबसे खास बात यही है जो पानी की बौछार छोड़ी गई, तो आपको लगता है कि ये जो आप लोगों का आंदोलन है कुछ मैसेज पहुंचा पा रहा है? देखिए, पानी आए, तूफान आए या आग के गोले बरसे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिल्ली का जनमानस जुड़ चुका है और भ्रष्ट केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहा है। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ये सरकार गिर नहीं जाएगी, तब तक हम घर पे नहीं बैठने वाले। आप लोग पूर्व मेयर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह दिखाता है कि अमूमन एक एक करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को पानी की चिंता सता रही है और स्वास्थ्य की चिंता दिल्ली के लोगों की सता रही है। ना लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। जब बाहर थे तब कोई क्यों चिंता नहीं करी पानी की। आज इमोशनल चिट्ठी लिख करके दिल्ली को गुमराह करने का काम करते हैं। वही दिल्ली की जनता पिछले 8 सालों से सड़ा हुआ पानी पी रही है। मैं कहूंगा कि तस्वीरें आप जरूर दिखाते रहिए कि किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको ले जाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे खास बात यही है कि जिस तरह से एक एक करके नोट बाहर आ रहा है, कभी जल के मसले पर, कभी स्वास्थ्य के मसले पर, बीजेपी इसको लेकर भी आक्रोशित है कि आखिर कैसे ये संभव है कि जेल से कुछ कहा जा सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं ने इस बाबत एलजी को शिकायत भी की है। और चूंकि साफ है कि चुनाव का वक्त है और ऐसे वक्त में किसी भी तरह के सियासी स्पेस में बढ़त बना करके अगर दबाव बनाया जाए तो साफ तौर पर ये तरकीब जो है कारगर रहती है। और इसी के मद्देनजर आप देखेंगे कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, न केवल पानी की बौछार की गई बल्कि अब उन्हें डिटेन करके यहाँ से कहीं दूर ले जाया जा रहा है। तो साफ तौर पर यह दिखाता है कि जो अलग अलग उम्मीदवारों हैं उन्होंने अपने मंच से लगातार जो है भाषण किया, लगातार दिल्ली सरकार के खिलाफ बातें कही और अलग अलग मोर्चों पर, चाहे वो स्वास्थ्य का मसला हो, पानी का सीवर का मसला हो, वहां पर घेरा। मनोज तिवारी ने तो इतना तक कह दिया कि जब भी वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं तो उनका दावा है कि उनसे पूछा जाता है कि सीवर और पानी की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं।
लेकिन ये खास बात और है कि जब पहली बार एक नोट दिया था दिल्ली के जल विभाग को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उसमें साफ तौर पर दिल्ली के लोगों के पानी और सीवर के बारे में चर्चा की थी और ये कहा था कि किस तरह से दिल्ली के लोगों को परेशान न हो, इसके लिए बाकायदा वो काम करेंगे। और सबसे खास बात उन्होंने ये चिंता जताई थी कि गर्मियां आ रही हैं, पानी की कमी हो सकती है, लिहाजा इस कमी को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए वो लगातार चिंतित हैं और इसी चिंता को उन्होंने जो है आतिशी से भी जाहिर किया था। और आप देखेंगे यहाँ पर काफी महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हैं। तो साफ तौर पर अब जो ये पूरा का पूरा एरिया है नेहा, ये पूरी तरह से क्लियर करा दिया गया है और कुछ वक्त में यहाँ पर लगता है कि जो ट्रैफिक की स्थिति है वो भी अपने आप में ठीक हो जाएगी।